बिटकॉइन गया $80,000 से सीधा $59,000 एंड उसके बाद वापस आ गया $70,000 पे। तो ये जो बिटकॉइन का प्राइस एक्शन है, इसको देख के लोग काफ़ी डर गए हैं कि भाई हम किस साइड बेट करें, क्या बुल मार्केट चल रहा है, बेयर मार्केट चल रहा है, किस साइड ये मार्केट जा रहा है। एनीवेज, हर मार्केट मूवमेंट से पहले हम आपको एक अपडेट देते हैं एंड यूजुअली उस अपडेट के अकॉर्डिंग ही मार्केट मूव करता है। लास्ट अपडेट में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से फंडिंग रेट्स जो हैं हेविली नेगेटिव हो गए हैं। उस टाइम पे प्राइस अराउंड 63-64,000 चल रहा था। मार्केट जो है उन नेगेटिव फंडिंग रेट्स में बैठे शॉर्टर्स को लिक्विडेट करने के लिए ऊपर गया। 71 से अराउंड 72 के आसपास जो है मार्केट पहुंचा। काफ़ी सारे लोग जो है लिक्विडेट हुए और अब मार्केट जो है वापस से 69 पे आ गया है। अब लोग सोच रहे हैं कि यार मार्केट यहाँ से क्या जाएगा, कहाँ हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, पोजीशन शॉर्ट की लेनी चाहिए या लॉन्ग की लेनी चाहिए। तो आज के अपडेट में हम यही समझेंगे कि मार्केट का जो ये प्राइस एक्शन है ये ऐसा हो क्यों रहा है, किस साइड ये जा सकता है एंड इस मार्केट को कैसे ट्रेड करते हैं। हमने 2022 के बेयर मार्केट में ऐसा मार्केट देखा हुआ है पहले भी, जब मार्केट में ना के बराबर वॉल्यूम आती थी एंड जैसे ही वॉल्यूम आती थी एक ऐसा मूव होता था कि जो लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स दोनों को लिक्विडेट करके चला जाता था। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस मार्केट एंड वॉच दीज अपडेट्स केयरफुली। हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। सो करेंटली अगर हम बिटकॉइन का प्राइस देखते हैं तो वी आर एट अराउंड $68,500 एंड अगर हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़े और टाइम लिमिट्स देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक ऑलमोस्ट ना के बराबर मूवमेंट देखते हैं बिटकॉइन के प्राइसेस में। अगर आप वॉल्यूम भी देखते हो तो ना के बराबर वॉल्यूम यहाँ पे दिखती है जब तक ये मूव नहीं आ जाता, जो कि एक वॉलेटाइल मूव है जिससे इसको नीचे पुश कर दिया। तो पर्सनली राइट नाउ जो भी आप बिटकॉइन पे ट्रेड कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत केयरफुली मार्केट को देखना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट जो है एक लो वॉल्यूम मार्केट है एंड अगर आप वॉल्यूम्स को ध्यान से देखते हो तो आपको दिखेगा कि लो वॉल्यूम मार्केट में भी स्पाइक्स आ रहे हैं एंड वो सारा का सारा मूव इधर उधर कर दे रहा है। मोस्टली मार्केट जो है लो वॉल्यूम रहेगा, जो कि इस ब्लू लाइन के अंडर रहेगा, विच इज़ 20 वॉल्यूम मूविंग एवरेज। एंड जैसे ही इसके ऊपर एक स्पाइक मूव आता है तो फिर बिटकॉइन जो है उस साइड मूव करने लग जाता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि ये जो है आपके ट्रेड्स को तुरंत लिक्विडेट करने के लिए ही बना है। अगर हम मार्केट का ओवरऑल हेल्थ देखते हैं तो उसके लिए हम कॉइन ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। कॉइन ग्लास से हमें पता चल जाता है कि मार्केट में जो है लिक्विडेशन कितनी हुई है। अगर आप 24 आवर्स में देखोगे तो केवल 255 मिलियंस की लिक्विडेशंस हैं। कुछ दिन पहले मतलब वीकेंड्स के टाइम पे ये $1 बिलियन तक गई थी। अब अगर हम देखेंगे फंडिंग रेट्स क्या चल रहे हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था तो ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस पे फंडिंग रेट्स जो है नेगेटिव थे। आज अगर हम देखते हैं तो बाइनेंस पे नेगेटिव है, OKX पे पॉजिटिव है, बिंगेक्स पे पॉजिटिव है, गेट पे पॉजिटिव है एंड बिटगेट पे पॉजिटिव है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था केवल एक और दो एक्सचेंजेस थे जिसमें पॉजिटिव ये चल रहा था। मोस्टली यहाँ पे फंडिंग रेट्स अभी भी नेगेटिव हैं। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट्स जो है मेजरली डोमिनेट कर रहे हैं अभी भी इस मार्केट को, एंड जो इनिशियल शॉर्ट्स थे जिन्होंने बॉटम से शॉर्ट किया था उनको तुरंत ही लिक्विडेट कर दिया गया है। इस डेटा को जो है हम कंफर्म कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द लिक्विडेशन मैप्स। लिक्विडेशन मैप से हमें आइडिया लगेगा कि किस साइड जो है ज़्यादा लिक्विडेशंस होंगी। अगर हम देखते हैं 7 डेज़ या 30 डेज़ के टाइम पीरियड में तो मोस्टली लिक्विडेशंस अभी भी ऊपर ही हैं, लेकिन 76 तक जो है बिटकॉइन के प्राइस को पुश करने का स्ट्रेंथ जो है अभी बुल्स के पास शायद ना हो। तो हम जो है केवल इस पे जज नहीं कर सकते, हमें लाइव जज करना है फंडिंग रेट्स को देख के एंड प्राइस एक्शन को देख के ही। अगर आप लोगों ने 2024 में ट्रेड किया होगा जब लिक्विडेशन मैप्स काफ़ी स्क्यूड होते थे, फिर भी लिक्विडेशन मैप्स के अगेंस्ट ही जो है प्राइस मूव करता था, तो अभी उसी टाइप का कंडीशन है। अभी भी जो है काफ़ी सारे शॉर्टर्स को यहाँ पे जमा किया जा रहा है। ओवरऑल जो है मार्केट का सेंटिमेंट जो है यहाँ पे नेगेटिव करा जा रहा है। तो इस मार्केट को ट्रेड कैसे करना है, तो इस मार्केट को ट्रेड करने का एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जो कि हमने वीकेंड पे भी जो है ट्राई किया था। यहाँ पे जाना है आपको और देखना है कि फंडिंग रेट्स क्या चल रहे हैं। अगर फंडिंग रेट्स यहाँ पे नेगेटिव हैं, जैसे कि आप देख सकते हो बायबिट वगैरह पे नेगेटिव है, इसका मतलब है कि मार्केट में जो है शॉर्टर्स ज़्यादा हैं। तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड करते हो तो आपका अच्छा चांस है कि मार्केट ऊपर जा पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फंडिंग रेट्स नेगेटिव है तो हमने लॉन्ग लेके बैठ गए, नहीं, आपको जो है प्राइस के ब्रेकआउट का वेट करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे 15 मिनट्स का चार्ट एंड अपनी EMA स्ट्रैटेजी। तो जैसे ही हमें EMA स्ट्रैटेजी पर दिखता है कि हम लोगों ने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ब्रेक कर दिया तो रीटेस्ट पे हम एंटर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि फंडिंग रेट्स नेगेटिव है। अगर फंडिंग रेट्स नेगेटिव है लेकिन ये प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके का है, हम 15 मिनट्स में मूविंग एवरेज के नीचे हैं, तो फिर हम लॉन्ग यहाँ पे नहीं करेंगे। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको दिख जाएगा कि जैसे ही हम इसके ऊपर ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ से अच्छा खासा मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़े से फेक ब्रेकआउट्स हुए थे, यहाँ पे एक हुआ था, यहाँ पे एक हुआ था, वहाँ पे जो है हमारे पास वॉल्यूम नहीं थी, तो वॉल्यूम के साथ ही हमें ब्रेकआउट्स ढूंढने हैं एंड उसी साइड पे जो है मूव करना है। यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम थी, यहाँ पे अगर आप देखोगे वॉल्यूम ना के बराबर थी। तो इन सारी चीज़ों को आपको
वेट करना है। बट इस टाइम पे जो मार्केट है ना, मेरे हिसाब से स्पॉट बायर्स के लिए बेस्ट मार्केट है। अगर आप स्पॉट में बाइंग के लिए देख रहे हो तो यू हैव टू स्टार्ट बाइंग बिटकॉइन इन स्पॉट। कोई और टोकन अगर आपको बाई करना है, इथीरियम, सोलाना, आप बाई कर सकते हो। बीएनबी मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज बाइनेंस की हालत थोड़ी ख़राब चल रही है एंड बीएनबी पे इतना डंप भी नहीं आता है, तो मैं उसके प्राइस एक्शन को इतना ट्रस्ट भी नहीं कर सकता हूँ। तो आपको वो जो दो चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है। नाउ यहाँ पे जो है एक नया सिनारियो जो है बनता हुआ आ रहा है एंड अगर आप लोग मीम कॉइन्स को हंट करते हो तो मेरे हिसाब से मीम कॉइन्स में यहाँ पे जो है एक नई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब हर बार जब भी बेयर मार्केट आता है तो हमें एक नया टोकन बनता हुआ दिखता है। अगर आपको याद होगा लास्ट बेयर मार्केट में हमने पेपे का रन देखा था, उसी तरीके से इस बेयर मार्केट में भी जो है हमें एक ऐसा मीम टोकन मिल सकता है जिसमें हम क्रेजी रिटर्न्स बना सकते हैं एंड इसको ड्राइव कर रहा है क्लॉड बॉट का नैरेटिव। अगर आपको याद होगा तो इस टाइम पे मोल्ट बुक, क्लॉड बॉट, ये सब चल रहा है एंड काफ़ी सारे लोग जो हैं इन एजेंट्स के टोकन्स पे ट्रेड कर रहे हैं। भले ही आप लोगों तक ये बात ना पहुंची हो, लेकिन अगर आप एक्स पे एक्टिव हो या फिर आप ट्रेंचेस में एक्टिव हो तो आपको देखेगा कि बहुत सारे नए नए टोकन्स आ रहे हैं, मीम कॉइन्स आ रहे हैं जो कि एजेंट्स बना रहे हैं, फिर एजेंट्स ही उनको प्रमोट कर रहे हैं एंड वो एजेंट कितना स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से जो है वो टोकन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा मोल्ट डॉज, यहाँ पे है ओपन रोबोटिक है, यहाँ पे क्विक क्लॉ है, केली क्लॉड है। मोस्टली ये बेस पे हो रहा है। सोलाना पे भी जो है धीरे धीरे आ रहा है मीम सीजन। तो इन सारी चीज़ों पे मैं ध्यान रख रहा हूँ। मैं जो है यहाँ पे अलग अलग टोकन्स को जो है यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्लाइड अल्फ़ा जो है मैंने आप लोगों को एक्स पे भी दिया था, जिसमें एआई कैरिकेचर्स का जो है एक बीच में नैरेटिव चला था छोटा सा एंड वहाँ पे जो है कुछ टोकन्स आए थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया था। एग्जैक्ट टोकन्स मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि मैं जो है मीम कॉइन्स वालों से पैसे लेके आप लोगों को टोकन शिल कर रहा हूँ। आप खुद जाओ और ढूंढो इन कॉइन्स को, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे बहुत सारे कॉइन्स। इवन अगर आप pump.fun पे भी यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी आपको ट्रेंडिंग में कॉइन्स दिख जाएंगे। उसको आपको नैरेटिव से मैच करना है एंड वहाँ पे बाय करना है। बहुत ही सिंपल रहेगी। हम जो है सोलाना को अपने इंक्रीज़ करना चाहते हैं। आई पर्सनली थिंक कि इस बेयर मार्केट हमें सोलाना बढ़ाने गिर जाता है तो भी इतना ज़्यादा हम सोलाना को यहाँ पे जमा करते हैं एंड वेट करो। अगर आपका मीम कॉइन जो है लॉस भी हो जाता है, लेट्स से आप आधा सोलाना लगाते हो और आधा सोलाना आपका चला जाता है, दैट्स अराउंड $40 का आपका लॉस होता है। बट अगर आपका वो सोलाना जो है 2x हो जाता है तो आपका सोलाना आ जाएगा एंड दैट वन सोलाना विल कैरी आउट इनटू अ वेरी बिग बैग जब सोलाना का प्राइस इंक्रीज होगा। तो मेरा ये जो है यहाँ पे थॉट प्रोसेस है बिहाइंड ट्रेडिंग दीज मीम कॉइन्स एंड आई थिंक ये जो है एक बड़ा नैरेटिव हो सकता है। ओपन क्लॉ को लेके मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक्सप्लोर कर रहा हूँ और मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। बट आई थिंक दिस इज़ वन नैरेटिव जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। now बात करते हैं इथीरियम की, क्योंकि इथीरियम को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। ये $2000 पे आ गया है एंड काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पे इथीरियम को बाई करने का प्लान कर रहे हैं। तो इथीरियम को आप बाई कर सकते हो, लेकिन यार इथीरियम को देख के मुझे को एक प्रॉब्लम है विच इज़ दैट अगर आप इथीरियम का प्राइस एक्शन देखते हो तो अभी $2000 पे इथीरियम चल रहा है। यहाँ से अगर इथीरियम 2x भी हो जाता है तो इथीरियम कहाँ पहुँचेगा? ये पहुँचेगा अराउंड $4000 के आसपास, जो कि ये वाला एरिया है। इस एरिया के ऊपर जो है इथीरियम के जाने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। अगर आप देखोगे लास्ट 2021 से लेके अब तक तो इथीरियम 1, 2, 3, 4 बार जो है इसके ऊपर गया है। तो मतलब यहाँ से आपका 2x रिटर्न जो है बेस्ट केस सिनारियो है एंड अगर यहाँ से ऊपर चला भी जाता है तो यूजुअली वो जो है इथीरियम का टॉप लगाता है। कंबाइन दैट विद विटालिक सेलिंग इथीरियम अगेन एंड अगेन, तो आई थिंक $2000 पे इथीरियम आप बाई कर सकते हो। बट इतना बड़ा रिटर्न जो है आप एक्सपेक्ट मत करना। आई इंस्टेड फोकस ऑन कॉइन्स लाइक सोलाना, जहाँ पे हमें जो है ज़्यादा जल्दी रिटर्न मिल सकता है एंड ज़्यादा बड़ा रिटर्न मिल सकता है। इथीरियम ऑब्वियसली अगर हमें 1800 से नीचे मिलता है तो वो और भी अच्छा एरिया होगा। मैंने पर्सनली बाई किया है 2000 के आसपास इथीरियम, लेकिन मैं जो है मेजर बाइंग इसकी 1800 या $1700 से नीचे करूँगा डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन एट दैट टाइम। अभी जो मेरी मेजर बाइंग हो रही है वो बिटकॉइन में ही हो रही है एंड मैं सोलाना ले रहा हूँ, जिससे मैं जो है ट्रेंचेस पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ और अपना नंबर ऑफ सोलाना इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 3x 4x रिटर्न्स नहीं देख रहा हूँ, 20, 30, 40, 50% तक के रिटर्न्स दिख रहे हैं। मैं तुरंत ही एग्जिट ले रहा हूँ क्योंकि वो जो है हमारा लॉस कैप कर रहा है ना। इसके अलावा बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स भी हैं जो कि बिटकॉइन के प्राइस को इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि अगले 1-2 महीने या 3 महीने में जो है हमें बिटकॉइन में कोई भी डिसेंट रिकवरी दिखने वाली है। मे बी ये 85-90 तक चला जाएगा, लेकिन ऑल टाइम हाई का जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आई डोंट थिंक वो होगा, क्योंकि इन द प्रीवियस बेयर मार्केट ऑल्सो जब भी इस टाइप का कोई क्रैश आता है, जैसे कि अभी 75 से 60K का क्रैश आया, तो उस टाइम पे जो है बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं क्रिप्टो में वो धीरे धीरे बैंकरप्ट होना स्टार्ट करते हैं एंड जिससे जो है ओवरऑल क्रिप्टो का प्राइस भी नीचे पुश होता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा
है कि ETFs में मेजर सेलिंग हो रही है। ETF के जो भी लोग थे जिन्होंने ETF में पैसा डाला था, वो बहुत सारे लोग ब्रेक इवन या इवन लॉस पे भी आ गए हैं, जिसके कारण काफ़ी सारे लोग जो है एग्जिट भी ले रहे हैं। तो ये एक और चीज़ है जो कि बिटकॉइन के प्राइस को नीचे पुश कर रही है। एंड ओवरऑल मैक्रो फैक्टर्स तो आपको दिख ही रहे हैं। तो इस टाइम पे आई सजेस्ट कि आप लोग बिटकॉइन स्पॉट में बाय करो। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको बिटकॉइन कैसे ट्रेड करना है वो मैंने बता दिया। अगर आपको ऑल्ट कॉइन्स में एक्सप्लोर करना है तो इथेरियम कहाँ पे अच्छी डील है वो मैंने आपको बता दिया है। एंड अगर आपको मीम कॉइन्स एंड ट्रेंचेस में एक्सप्लोर करना है तो किस तरीके से आप सोलाना यूज़ कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये रहेगा ओवरऑल प्लान, मेरा तो यही है। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की